रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि आकाश में टंगे तारे भी मानो डर से झपक रहे हों। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति अब भी नहीं उतरी थी। चारों ओर बिखरे अस्त्र शस्त्र, रथों के टूटे पहिए और वीरों के निश्चल शरीर इस बात के साक्षी थे कि ये केवल युद्ध नहीं था, ये युगों का सबसे भारी कर्म था। उसी वीरान भूमि पर एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें नींद नहीं थी। उसका नाम अश्वत्थामा था, वो योद्धा जिसने युद्ध देखा पर शांति कभी नहीं देखी। अश्वत्थामा कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उस गुरु का जिसने अर्जुन जैसे महावीर को धनुर्विद्या सिखाई थी। पर जिस बालक से लोग महानता की अपेक्षा करते हैं, उसका बचपन अभाव में बीता। जब अन्य बालक दूध पीते थे, अश्वत्थामा पानी को दूध समझकर पीता था। उसकी माँ कृपी की आंखों में असहायता होती थी और द्रोणाचार्य का मौन उनके हृदय के बोझ को प्रकट करता था। उस बालक ने बहुत छोटी उम्र में यह सीख लिया था कि संसार करुणा से नहीं, शक्ति से चलता है। उसी दिन उसके भीतर एक कठोर संकल्प जन्मा था। एक दिन वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि दुनिया कभी उसे कमजोर न समझे। वो संकल्प केवल शब्द नहीं था। अश्वत्थामा ने तप किया, साधना की और अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की जो उसके ललाट में स्थापित हुई। वो मणि उसे रोग, भय और अकाल मृत्यु से बचाती थी। वो मणि उसे अपराजय बनाती थी। पर हर वरदान अपने साथ परीक्षा भी लाता है। अश्वत्थामा के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। उसे लगने लगा कि वो भाग्य से बड़ा है, नियमों से ऊपर है, और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और अधर्म आमने सामने थे। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। उसके लिए ये केवल युद्ध नहीं था, ये अपने पिता और अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न था। वो प्रतिदिन युद्ध भूमि में उतरता, पर उसका मन हमेशा एक ही भय से घिरा रहता कि उसके पिता सुरक्षित रहें। गुरु द्रोण उस युद्ध में सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे, पर वे पिता भी थे, और पिता का हृदय सबसे अधिक संवेदनशील होता है। फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध भूमि में घोषणा हुई कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सत्य नहीं था, पर सत्य की छाया थी। एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारा गया था। गुरु द्रोण के लिए इतना ही पर्याप्त था। उनका विश्वास टूट गया, उनका धनुष हाथ से गिर गया और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला तो उसका शरीर स्थिर रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रोया नहीं, उसने केवल इतना कहा, आज धर्म ने मुझे धोखा दिया है। युद्ध आगे बढ़ा, पर अश्वत्थामा के लिए युद्ध वहीं समाप्त हो गया था। उसके भीतर केवल क्रोध बचा था, और वो क्रोध विवेक से रहित था। कौरव पराजित हो चुके थे, पांडव विजयी थे, पर अश्वत्थामा को विजय का कोई अर्थ नहीं दिख रहा था। उस रात जब द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध से दूर निश्चिंत निद्रा में सो रहे थे, अश्वत्थामा उनके शिविर में गया। वे बालक थे, निर्दोष थे और सो रहे थे, पर क्रोध ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। उसने जो किया वो न युद्ध था, न वीरता, वो केवल प्रतिशोध था। और उसी क्षण उसने वो कर्म किया जिसका भार युगों तक उसे उठाना था। अगली सुबह का सूरज विलाप के साथ होगा। द्रौपदी का आर्तनाद आकाश को चीर रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया। श्रीकृष्ण वहां उपस्थित थे। उनके मुख पर न क्रोध था न प्रसन्नता, केवल न्याय की गंभीरता थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 ऐसे अस्त्र जिनका टकराव संसार का अंत कर सकता था। श्रीकृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को रोका और फिर अश्वत्थामा की ओर देखा। श्रीकृष्ण ने कहा, जिसने निर्दोषों का वध किया है वो मृत्यु का अधिकारी नहीं, बल्कि उससे भी बड़े दंड का पात्र है। उन्होंने अश्वत्थामा की मणि छीन ली। जैसे ही मणि उसके ललाट से निकली, उसका शरीर पीड़ा से कांपने लगा, रक्त बहने लगा। फिर वो वाक्य बोला गया जिसने इतिहास को चुप करा दिया, तू अमर रहेगा अश्वत्थामा, न मृत्यु मिलेगी न शांति। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू हर युग देखेगा पर किसी युग का नहीं होगा। अश्वत्थामा चीखा, उसने मृत्यु मांगी, उसने क्षमा मांगी, पर उसके लिए कोई अंत नहीं था। उसे जीवन दिया गया, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। वो उस दिन से भटकने लगा।
युग बदले, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग आए। राजाओं के राज्य मिट गए, सभ्यताएं धूल बन गईं, पर अश्वत्थामा चलता रहा। उसके घावों से आज भी रक्त रिसता है कहते हैं, उसकी आंखों में आज भी पश्चाताप है। लोग कहते हैं कि उसे हिमालय में देखा गया है, कहीं घने जंगलों में, कहीं तीर्थों के आसपास। वो किसी से बात नहीं करता, वो सहायता नहीं मांगता, वो केवल चलता रहता है। अश्वत्थामा की कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें चेतावनी देने के लिए है। ये बताने के लिए कि क्रोध क्षणिक होता है, पर उसके परिणाम अनंत हो सकते हैं। शक्ति यदि विवेक के बिना हो तो वो वरदान नहीं, शाप बन जाती है। और सबसे बड़ा दंड मृत्यु नहीं होता, सबसे बड़ा दंड होता है अपने कर्मों के साथ जीवित रहना। आज भी कहीं ना कहीं अश्वत्थामा चल रहा है, और उसकी कहानी हमें ये याद दिलाने के लिए जीवित है कि हर कर्म का मूल्य चुकाना ही पड़ता है, हर युग में, हर समय।